हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट ने ईरान के प्रॉक्सी पे अटैक कर दिया सीरिया में। तो पहले देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है और ये सब सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट जो है, जिसको वेस्टर्न एशिया भी कहते हैं, कैसे टर्मोइल फेज से गुजर रहा है। और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि अभी यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट के द्वारा ये आदेश दिया गया था कि जो ईस्टर्न सीरिया में जो ईरान के प्रॉक्सी हैं उनके ऊपर अटैक किया जाए। तो इसी संदर्भ में वहाँ के प्रॉक्सी पे अटैक किया गया है। इसी संदर्भ में हम ये पूरा डिस्कस करेंगे कि ऐसी सारी चीज़ें क्यों निकल के सामने आ रही हैं। तो हम देखते हैं कि ईरान में एक तरीके से रिवॉल्यूशन हो जाता है 1979 में। उस रिवॉल्यूशन के बाद से वहाँ पे जो सरकारें आती हैं वो यूनाइटेड स्टेट के अगेंस्ट में काम करती हैं। यूनाइटेड स्टेट का जो इंटरेस्ट रहता है वो फुलफिल नहीं हो पाता है ईरान के द्वारा। और उसी कड़ी में हम देखते हैं कि शाह का रिजीम भी ईरान में ख़त्म हो जाता है 1969 में। सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि वेस्टर्न एशिया या जिसको जिसको मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, उसमें एक तरीके की से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हम जानते हैं कि एक तरीके से पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो शिया और सुन्नी संप्रदाय में डिवाइड हो जाता है। सुन्नी समुदाय का नेतृत्व करता है एक तरीके से सऊदी अरबिया और शिया समुदाय का नेतृत्व करता है एक तरीके से ईरान। तो उसी कड़ी में हम देखते हैं कि बहुत सारे देश शिया और सुन्नी के बेसिस के आधार पे एक तरीके से क्वेरल करते रहते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है मिडिल ईस्ट में एक तरीके से वॉरफेयर की। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लियोड ऑस्टिन, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम जो है इस ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, जितने भी ईरान के प्रॉक्सी होंगे उनके ऊपर अटैक करेंगे। जनरली 2 सेंटर पे एक तरीके से अटैक किया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा ईरान के प्रॉक्सी पे। नॉर्थ ईस्ट सीरिया में या उसको बोले पूरा ईस्टर्न सीरिया में अटैक किया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ईरान के लोगों ने एक तरीके से कड़ी आपत्ति जताई है। ईरान के लोगों का कहना है कि ये एक तरीके से भड़काऊ वार लड़ा जा रहा है यूनाइटेड स्टेट के द्वारा और इसमें हमारे जो एक तरीके से प्रॉक्सी है उसके ऊपर अटैक करना एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को शोभा नहीं देता है। और ईरान के लोगों का ये भी कहना है कि अगर जो है इजराइल की फोर्सेस गाजा में पेनिट्रेट करती हैं, एक तरीके से ग्राउंड पेनिट्रेशन होता है, तो उसमें ईरान भी के क्षेत्र में उतर जाएगा। एक तरीके से ईरान जो है हमास को सपोर्ट कर रहा है और एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक तरीके से जो भी वेस्टर्न इंटरेस्ट है ईरान के एक तरीके से प्रॉक्सी के रूप में जो इस समय इराक और सीरिया में है, उसमें एक तरीके से अटैक कर रहा है। उसके 2 वेस्टर्न ग्रुप पे अटैक किया गया है। इसमें यूनाइटेड स्टेट का ये कहना है कि इसका जो है इजराइल और गाजा पट्टी के वार से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं जिसको अलग-अलग समय पे किया जा रहा है। दूसरे संदर्भ में हम देखें कि ईरानियन लीडर का ये कहना है कि अगर इजराइल की फोर्सेस एक तरीके से गाजा ऑक्युपाई कर लेती हैं और एक तरीके से हम देखें कि गाजा ऑक्युपाई हो भी जाता है, उसके बाद अगर ग्राउंड असॉल्ट होता है तो उसके कंडीशन में एक ईरान जो है एक तरीके से बैटल ग्राउंड में उतर जाएगा और उसको पूरी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी जो है हमास की जो है वो ईरान लेगा। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि डिफरेंट देशों का क्या कहना है। जैसे यूनाइटेड स्टेट का कहना है कि ये जो हमने स्ट्राइक किया है एक तरीके से ईरान की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके ऊपर जो स्ट्राइक किया गया है वो एक प्रॉक्सी के ऊपर किया गया है। इसका इजराइल और हमास वार से कोई लेना देना नहीं है। इसी कड़ी में यूनाइटेड स्टेट का ये भी कहना है कि अगर हमास के ऊपर अटैक किया जा रहा है इजराइल के द्वारा तो ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इजराइल के ऊपर हमास ने अटैक किया था, उसके जो है 1,500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो इस संदर्भ में अमेरिका का ये भी कहना है कि ऐसी घटनाएं जो हैं हमेशा होती रहेंगी। एक तरीके से हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एक तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना चाहिए। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया का जो एक नॉर्मलाइजेशन रिलेशन था इजराइल के साथ वो भी एक तरीके से रुक गया है। जनरली कहा जाए तो नॉर्मल प्रोसेस हो रहे थे रिलेशन में सऊदी अरेबिया इजराइल के, वो एक तरीके से रुक गया है। और इसी नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है रिलेशन का, उसको रोकने के लिए एक तरीके से हमास ने गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल पे अटैक किया है। उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से एक अभी जब G20 की मीटिंग चल रही थी तो उसमें एक तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया G20 मीटिंग को होस्ट कर रहा था। उसी समय इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप का कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट भी आया था। उसमें जनरली ये बात की जाती है कि ये कॉरिडोर अगर बन जाता है तो एक तरीके से चाइनीज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देगा। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट द्वारा कहा जाता है कि जनरली जो है ये आईमेक प्रोजेक्ट को डिरेल करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है ताकि आईमेक प्रोजेक्ट एक तरीके से ना आ पाए और वो प्रोजेक्ट एक तरीके से डिले हो जाए। तो दूसरे शब्दों में रसिया का क्या कहना है? रसिया का कहना है कि एक तरीके से पीस सबको मेंटेन रखनी चाहिए और रसिया इस वार से एक तरीके से बहुत ज़्यादा खुश भी है। रसिया इसलिए खुश है कि एक तरीके से अमेरिका ने अगर ईस्टर्न सीरिया पे अटैक किया है
तो अटैक करने के बाद से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उथल-पुथल मचेगी, और उथल-पुथल मचेगी तो अमेरिका का जो रिसोर्सेज़ होगा, वो एक तरीके से यूक्रेन पे ना खर्च होके एक तरीके से ये मिडिल ईस्ट की वार पे खर्च होगा। तो इससे रसिया एक तरीके से उत्साहित भी है कि अमेरिकी रिसोर्सेज़ को एक तरीके से यूक्रेन के पास जाने से रोका जा सकेगा, और एक तरीके से मिडिल ईस्ट में जो अपहीवल चल रहा है उसको क्लियर करने में अमेरिकी रिसोर्सेज़ का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो मिडिल ईस्ट की तरफ होगा। तो इसमें रसिया को एक तरीके से अपना फ़ायदा दिख रहा है। वहीं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ये वार किसी के भी फ़ेवर में नहीं है, और इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि अगर ये वार स्टॉप नहीं होगा तो ये ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही एक घिनौना काम होगा, और इसको जल्द से जल्द स्टॉप करना चाहिए। तो ग्रेट ब्रिटेन भी यही कह रहा है कि एक तरीके से देखा जाए तो ग्रेट ब्रिटेन ने इज़राइल को सपोर्ट किया है। ग्रेट ब्रिटेन का कहना है कि हम किसी भी कीमत पे इज़राइल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको किसी भी तरीके से एलिमिनेट करना बहुत ही ज़रूरी है। वहीं हम देखते हैं कि फ्रांस का क्या रिस्पॉन्स है। फ्रांस ऑलरेडी कह चुका है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको किसी भी वास्ते एलिमिनेट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमास एलिमिनेट नहीं होगा तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यूएन ने भी कहा है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस सिचुएशन में जो है उसको एलिमिनेट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इंडिया का क्या कहना है? इंडिया भी कह रहा है एक तरीके से जो ये हमास की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, ये एक तरीके से रुकनी चाहिए, और ये किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वहीं देखते हैं कि अरब देशों का क्या कहना है। तो जनरली पाकिस्तान का कहना है कि किसी भी तरीके से ये युद्ध रुकना चाहिए। हमास में जो भी काम किया है वो एक तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन अब ग्राउंड इन्वेजन गाज़ा का भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि गाज़ा को एक तरीके से गाज़ा, नादर्न गाज़ा की तरफ से भी अटैक चल रहा है, सादर्न गाज़ा की तरफ से भी इजराइल ने अटैक किया है, वेस्टर्न गाज़ा की तरफ से भी इजराइल ने अटैक किया है। तो एक तरीके से थ्री साइडेड अटैक एक तरीके से गाज़ा के ऊपर हुआ है, और हम देखते हैं कि वेस्टर्न गाज़ा एक तरीके से मेडिटेरेनियन ओशन के पास है। तो चौथी तरफ से मेडिटेरेनियन ओशन से भी एक तरीके से खतरा बढ़ता जा रहा है कि कब इजराइल मेडिटेरेनियन ओशन से भी एक तरीके से वेस्ट गाज़ा पे अटैक कर दे। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि तो अमेरिका का अभी जो ईरान के प्रॉक्सी के ऊपर एक तरीके से अटैक हुआ है, ये इन सब चीज़ों की एक देन है, इसी वजह से अटैक हुआ है। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही।